अच्छा बेटा सुनो और समझो चीज़ों को, वीडियो बना रहे ना तो सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है, समझे? ठीक है ना? चलो चालू करते बेटा। 16 नंबर का ग्रामर आएगा तुम लोग को मराठी के एग्जाम में, समझे? 16 नंबर का ग्रामर है। 16 नंबर जो है वो कैसे डिवाइड किया गया वो पहले तो बता देता हूँ तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा 10th का तुम लोग को बोर्ड का जब मिलेगा, तुम लोग को क्वेश्चन का जो पेपर रहेगा वो मिलेगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो व्याकरण से रिलेटेड होगा पूरा, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, एक तो अ हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आ हो गया, समझे? तो अ वाले पार्ट में क्या क्या आएगा देखेंगे, वाक्य प्रकार ओळखा। तो सेंटेंस जो होते हैं उसके टाइप्स कौन से वो अपने को बताने, तो सेंटेंस के ना 4 टाइप्स होते हैं, वो आगे तुम लोग को देखने को मिलेगा, वो तुमको याद करना है नाम, समझे? फिर उसके बाद में वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब क्या करना है, जो सेंटेंस 4 टाइप के होंगे उनको एक दूसरे में क्या करना है, चेंज करना है, समझे? फिर थर्ड वाला होगा वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार मतलब क्या होता है, कोई भी तुमको सेंटेंस देंगे तो उसका अर्थ बताना, उसका मीनिंग बताना है और जो सेंटेंस है उसमें उसको डालना है, समझे? जो भी तुम लोग को क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करना है, उसका मीनिंग बता के तुम लोग को एक सेंटेंस क्रिएट करना है उसी क्वेश्चन से, वो भी बता दूंगा। वो आता है तुम लोग को 4 नंबर के लिए, और ऊपर वाले जो टॉपिक है वो 2-2 नंबर के लिए आएंगे। ऐसे करके तुम लोग का 8 नंबर यहाँ पे कवर हो जाएगा, अगर अच्छे से तुम लोग ने देखा तो, समझे? तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का जो आ वाला हो गया उसमें क्या आता है, शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में तुम लोग को समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदलो, लिंग बदलो, ये सब आएगा। और जो शब्द समूह है, पूरा सेंटेंस है, उसके लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा, वो सब इसमें आएगा। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद में 2 नंबर का क्या आ जाएगा, लेखन नियम। अभी लेखन से मतलब क्या होता है, जो अपन लिखने का तरीका है अपना, लेखन मतलब जो लिखना का तरीका है उसका कुछ रूल होता है बेटा, नियम होता है। तो तुम लोग को सेंटेंस या कोई वर्ड होगा ना बेटा वो गलत लिखा हुआ रहेगा, तो उसको तुम लोग को क्या करना है, राइट करना है। तो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। फिर थर्ड वाला हो गया विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह मतलब क्या होता है, जो भी साइन वगैरह तुम लोग को आता है मराठी में यूज करते हैं, जैसे बेटा ये डॉट है इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तुम लोग ये चिन्ह बना के दे देंगे और इसका नाम लिखना पड़ेगा। या तो नाम रहेगा बेटा तो तुम लोग को क्या बनाना है, वो चिन्ह या तो फिर वो साइन बनाना पड़ेगा तुम लोग को, समझे? तो वो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, ठीक है? तो पहला टॉपिक कौन सा अपना, वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार जो है उसके तरफ चलते, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लेंगे आज 16 नंबर का। अभी फर्स्ट वाला जो टॉपिक था अपना उसका नाम क्या था, वाक्य प्रकार। तो वाक्य मतलब क्या होता है, जो अपना सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्रकार मतलब क्या होता है, टाइप्स। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4। सबसे पहला होता है विधानार्थी। सबसे पहला कौन सा आता है, विधानार्थी। अभी विधानार्थी का मतलब क्या, अपन नॉर्मल जो सेंटेंस बोलते, नॉर्मल जो सेंटेंस बोलते हैं, अरे तू आ गया, नॉर्मल अभी बोला कि तू आ गया क्या, तो मतलब वो क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन किस में चले जाएगा, प्रश्नार्थी में। अगर मैं अपना सेंटेंस यूज कर रहा हूँ कोई भी, जैसे मैं बोला कि मैंने खाना खाया, तो सिंपल सेंटेंस है ये। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा क्या किसी से, मैंने सिर्फ क्या बोला कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये नॉर्मल मैंने सेंटेंस यूज किया तो वो हो गया विधानार्थी। जितने भी सिंपल सेंटेंस होंगे ना उसको क्या बोलेंगे, विधानार्थी। और वो सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। क्या होगा, पूर्ण विराम। सेकेंड वाला टाइप कौन सा है, प्रश्नार्थी। तो प्रश्नार्थी मतलब तो नॉर्मल समझ गए रहेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछा रहेगा, तूने खाना खाया क्या, तू खेलने गया था क्या। तो ये सेंटेंस में क्या बोल रहे बेटा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किस में चले जाएगा, वो प्रश्नार्थी वाक्य में। अभी थर्ड वाला क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य। तो आज्ञार्थी वाक्य से क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑर्डर दे, आज्ञा दे, जैसे मैं बोलूंगा पढ़ो, तो मैंने क्या किया, तुम लोग को ऑर्डर दिया, तो कौन से इसमें चले जाएगा, आज्ञार्थी वाक्य में चले जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा उठ जाओ, तो मैंने ऑर्डर दिया ना बेटा, तो किस में चले जाएगा, आज्ञार्थी में। अगर मैं ऐसे बोलूं को हमको पढ़ाई करना चाहिए, अगर मैं बोलूंगा पढ़ाई करो, तो वो आज्ञार्थी में चले जाएगा, आज्ञार्थी वाक्य में। अगर मैं बोलूंगा बेटा पढ़ाई करना चाहिए, तो मैं समझा रहा हूं ना तुम लोग को, तो वो ऑर्डर हुआ क्या, नहीं, वो समझाना हुआ। तो अगर पढ़ाई करना चाहिए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ना बेटा, तो कौन सा वो जो सेंटेंस है वो विधानार्थी में चले जाएगा, सिंपल सेंटेंस में चले जाएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना, ऑर्डर तो दे नहीं रहा मैं तुम लोग को। अगर जो भी सेंटेंस में अपने को ऐसा लगे कि ऑर्डर दे रहा है सामने वाला, तो किस में चले जाएगा बेटा, आज्ञार्थी में। अभी फोर्थ वाला जो है बेटा वो उद्गारार्थी वाक्य है। कौन सा बेटा, उद्गारार्थी वाक्य। अभी उद्गारार्थी वाक्य मतलब क्या होता है, जैसे अपने को चोट लग जाती है, चोट लग गई तो अपना जो फेस होता है उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है पूरी तरह से, आंखें बड़ी हो जाती है, मुंह खुल जाता है बेटा, समझ में आ गया, अरे बाप रे कितना लगा, अरे बाप रे बहुत लगा, अरे बाप रे कितनी बड़ी इमारत है, अरे बाप रे कितनी बड़ी बिल्डिंग है।
ऐसे नॉर्मल वर्ड तुम लोग यूज़ करते हो ना, अरे बाप रे कितना अच्छा मतलब जो नज़ारा है, ऐसा बोलते हो ना तुम लोग। तो बेटा उद्गारार्थी सेंटेंस मतलब क्या, जो सेंटेंस बोलते टाइम अपने फेस का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उद्गारार्थी वाक्य। अभी याद रखना उद्गारार्थी वाक्य को कैसे पहचानेंगे। उद्गारार्थी वाक्य में ना बेटा उल्टा आय रहेगा, समझ में आ गया। इसको उद्गार चिन्ह बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते बेटा, उद्गार चिन्ह। अभी ये चिन्ह से भी तुम लोग पहचान सकते हो कि उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी सेंटेंस है। और उद्गारार्थी सेंटेंस में ना बेटा किति का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, किति का यूज किया जाता है। फिर बाद में अरे रे वगैरह ये वर्ड जो होते हैं ना बेटा, अरे रे हो गया, अब वगैरह हो गया, ये जितने भी वर्ड्स है बेटा ये किस में यूज किए जाते हैं, उद्गारार्थी वाक्य में। और ये वर्ड के बाद में तुम लोग को उल्टा है लगाना है, उद्गार चिन्ह लगाना ही है, समझे। उद्गारार्थी सेंटेंस में एक तो तुम लोग का उद्गार चिन्ह रहेगा, सेकंड तुम लोग का किति वगैरह वर्ड इसके अंदर यूज किया जाएगा, थर्ड इसमें अरे रे रहेगा, अब रहेगा। ये सब चीजें किस में मिलेगी बेटा, उद्गारार्थी सेंटेंस में। अभी तुम लोग पूछोगे कि विधानार्थी सेंटेंस में क्या होगा एकदम खास, जैसे प्रश्नार्थी में तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा, समझ में आ गया। आज्ञार्थी में ऑर्डर दिया रहेगा और डॉट रहेगा, पूर्ण विराम रहेगा। तो विधानार्थी और पहचानने का तरीका क्या है बेटा, जैसे कि तुम लोग को उद्गारार्थी में ना क्या दिया जाएगा, किति, तो वैसे ही विधानार्थी में ना खूब यूज करते, क्या यूज करते, खूब। खूब मतलब भी ज्यादा होता है और किति मतलब भी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन बेटा विधानार्थी में खूब का यूज किया जाता है और उद्गारार्थी में किति का यूज किया जाता है, समझे। अभी ये तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के जो सेंटेंस अपन एक दूसरे में चेंज करेंगे तब जाके तुम लोगों को काम आएगा, समझे। चलो ठीक है। अभी आज्ञार्थी में भी डॉट रहता है, विधानार्थी में भी क्या रहता है, डॉट रहता है, प्रश्नार्थी में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। और फोर्थ वाला उद्गारार्थी जो वाक्य बेटा उसमें क्या रहेगा बेटा, उल्टा है, मतलब उद्गारवाचक चिन्ह, समझे। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, जितने भी टाइप अपन ने सीखे चारों के क्या देखेंगे अपन एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट वाला है बेटा अपना विधानार्थी, विधानार्थी वाक्य। तो कैसे पहचानेंगे विधानार्थी वाक्य, ये समझो कि तुम लोग को है ना बोर्ड में ना एक क्वेश्चन आ गया, जैसे बोर्ड में बेटा ये तुम लोगों को क्वेश्चन आ गया, हाँ गुलाब सुंदर आहे। ये जो गुलाब है वो क्या है, सुंदर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं, ऑर्डर दे रहा हूँ क्या मैं, कुछ भी नहीं ना। तो बेटा ये किस में चले जाएगा, सिंपल है तो किस में चले जाएगा, विधानार्थी वाक्य। जैसे बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया तो नीचे क्या कर दोगे बेटा, एरो डाल के डायरेक्ट विधानार्थी वाक्य तुम लोग लिख दोगे, समझ में आ गया। अभी सेकेंड वाला जो है, दररोज शाळेत जावे, दररोज शाळेत जावे। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर ये आज्ञार्थी हो गया, लेकिन ये आज्ञार्थी नहीं हुआ। पूछो कैसे, क्योंकि इसमें बेटा ये समझा रहा है, दररोज मतलब रोज, शाळेत मतलब स्कूल में, जावे मतलब होता है जाना चाहिए, क्योंकि ये समझा रहा है ना, दररोज शाळेत जावे मतलब क्या, रोज स्कूल में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये समझा रहा है, तो ये किस में चले जाएगा, विधानार्थी में। अगर यहीं पे ये जावे नहीं रहता बेटा, ये वे नहीं रहता, समझ में आ गया। विधानार्थी जितने भी सेंटेंस है ना, तो लास्ट में अगर वे आ गया तो ये विधानार्थी हो गया। लास्ट में अगर वे लग गया मतलब क्या, ये विधानार्थी, समझे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दररोज शाळेत जा, अगर ऐसा रहता, जा रहता तो क्या हो जाता, वो आज्ञार्थी। अगर जावे लिखा है बेटा तो क्या हो गया, वो विधानार्थी हो गया, समझे, सिंपल। अभी उसके बाद में थर्ड वाला, आत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते। तो अंदर जाने के, सर्व मतलब सभी, मार्ग मतलब रास्ते, बंद होते, तो अंदर जाने के जितने भी रास्ते थे सभी क्या थे, बंद थे। तो नॉर्मल सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा क्या, नहीं, तो बेटा ये भी किस में चले जाएगा, विधानार्थी में, समझे। अभी सेकेंड वाला देखते, अभी सेकंड वाला कौन सा है, प्रश्नार्थी। तो प्रश्नार्थी वाक्य कैसे होगे बेटे, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते, जिसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे तुला पेड़ा आवडतो का, समझ में आया। जैसे तुला मतलब तुझे पेड़ा पसंद है क्या, तुझे पेड़ा अच्छा लगता है क्या। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, और क्वेश्चन मार्क भी है, तो किस में चले जाएगा, ये प्रश्नार्थी वाक्य में, समझे। फिर तुझी शाला कुठे है, तेरी जो स्कूल है वो कहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य हो गया, समझे। अभी दूसरा जो चौथा वाला था बेटा, फोर्थ वाला था, वो कौन सा सेंटेंस है बेटा, आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य मतलब क्या, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें क्या ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मुलांनो रांगेत चला, बच्चे लोग लाइन में चलो, तो ऑर्डर दे रहे हैं ना। अगर ऐसा बोला रहता कि मुलांनो रांगेत चालावे, अगर मैं बोल रहा हूं तुम लोग को कि बच्चे लोग लाइन में चलना चाहिए, तो वो समझाना हो गया, तो विधानार्थी वाक्य में जाएगा। आज्ञार्थी में जाने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा ना, तो क्या बच्चे लोग लाइन में चलो बोला है, चलो, तो किस में चले जाएगा, आज्ञार्थी में। तो ये पढ़ो अभी, मुलांनो रांगेत चला, तो बच्चे लोग लाइन में चलो, तो किस में जाएगा, ये आज्ञार्थी में जाएगा, सिंपल। फिर सेकंड वाला शिस्तीने वागा, शिस्तीने मतलब होता है डिसिप्लिन में,
शिस्तीने मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन में। वागा मतलब रहो, तुम लोग डिसिप्लिन में रहो अगर मैं बोलूँ तो वो आज्ञा हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूँ डिसिप्लिन में रहना चाहिए तो वो ऑर्डर हो गया क्या, आज्ञा हो गया क्या, नहीं, वो किस में चले जाएगा, विधानार्थी में। अभी मैं तुमको बोला कि लास्ट में अगर वे लग जाए तो विधानार्थी हो जाता है, मतलब समझाना हो गया ना। शिस्तीने वागावे, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो ये किस में चले जाएगा, विधानार्थी में। अगर वागा बोल दिया है, शिस्तीने वागा, तो किस में चले जाएगा, आज्ञार्थी में। समझे इतना? चलो ठीक है। सुंदर गुलाब मला दे, जो सुंदर गुलाब है वो मुझे दे, तो मैंने क्या किया, ऑर्डर दिया। भले सामने वाला न दे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर तो दिया ना, तो ये भी किस में चले जाएगा, आज्ञार्थी में। समझे? विधानार्थी मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, समझे? आज्ञार्थी मतलब जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। फिर उसके बाद में प्रश्नार्थी आता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्गारार्थी मतलब जिसमें फेस का जो अपना एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, और उसमें उद्गार चिन्ह यूज किया जाता है, किति यूज किया जाता है, अब ब अरे रे ऐसे वर्ड उसके अंदर यूज किया जाता है। समझे बेटा इतना पूरा? चलो ठीक है, आगे का। अभी जो उद्गारार्थी है, अभी उद्गारार्थी में मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताया था। एक तो उद्गार चिन्ह होता है, एक तो क्या रहता है, उद्गार चिन्ह। किति का भी यूज किया जाता है इसके अंदर, और अरे रे जैसे जो वर्ड है बेटा वो भी इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझे? तो एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल। अभी देखो अरे रे, तो वो वर्ड के बाद डायरेक्ट अपन ने चिन्ह लगा दिया है ना, यूज करना ही पड़ता है बेटा। अरे रे, अब ब, शाबाश, ऐसे जब वर्ड तुम लोग यूज करोगे तो ये उद्गार चिन्ह है ना, उसको यूज किया करो। समझे? तो देखो अरे रे उद्गार चिन्ह लग गया। पायाला किती लागले तुझा, तो देखो किती से भी पता चल रहा है कि उद्गारार्थी वाक्य है। अरे रे और ये उद्गार चिन्ह से भी पता चल रहा है कौन सा वाक्य है, ये उद्गारार्थी। समझे? तो ज्यादा तुम लोग को हार्ड पड़ेगा कि ये पहचानने को नहीं। सेकंड वाला किती, अगर विधानार्थी होता तो किती यूज होता क्या, नहीं होता। अगर खूब यूज होता, अगर खूब, तो खूब मतलब किस में चले जाएगा, वो विधानार्थी में। लेकिन यहाँ पे किती है, किती सुंदर आहे हा गुलाब। समझ में आ गया? कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ये गुलाब, और उद्गार चिन्ह हो गया आ गया इसके अंदर, तो किस में चले जाएगा, उद्गारार्थी में। समझे? और बाकी के भी सेम है, कितनी सुंदर ताजमहल, हाँ ताजमहल जो कितना सुंदर है, और कौन सा चिन्ह आ गया, उद्गार चिन्ह, किस में चले जाएगा, उद्गारार्थी में। समझे? आगे का देखते हैं अभी। अभी देखेंगे वाक्य रूपांतरण। एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, वाक्य प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 4। विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और कौन सा, उद्गारार्थी। ये 4 नाम तुम लोग याद रख लो। अगर तुम लोग को बोर्ड में क्वेश्चन आ गया सिंपल, तुला पेड़ा आवड़तो का, तो एक क्वेश्चन वाला है प्रश्नार्थी वाक्य, लेकिन तुम लोग को मालूम ही नहीं रहेगा कि ये प्रश्नार्थी वाक्य। तुम लोग को मालूम है कि प्रश्नार्थी, तुम लोग को याद नहीं रहेगा प्रश्न 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 क्या था, तो नाम याद रखना पड़ेगा ना तुम लोग को, तब जाके तुम लोग लिख पाओगे कि हाँ प्रश्नार्थी वाक्य, तब जाके तुम लोग क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो 4 सेंटेंस के जो टाइप्स है वो तुम लोग को अच्छे से याद करना है। समझे? फिर उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है वो कौन सा आता है, वाक्य रूपांतरण। ये भी कितने नंबर का आता है बेटा, 2 नंबर का आता है। 2 नंबर अपना कवर हो गया, अभी 2 नंबर फिर से कवर करने वाले अपन। तो देखेंगे इसमें अभी वाक्य रूपांतरण में बेटा पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। एक सेंटेंस को 2 टाइप से बोला जाता है। एक ही कोई चीज है बेटा, उसको 2 टाइप से बोला जाता है। जैसे रोहन परीक्षा में फेल हो गया, रोहन परीक्षा में फेल हो गया, तो उसको मैं दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं कि रोहन परीक्षा में पास नहीं हुआ, इसका मतलब वो फेल हो गया। रोहन परीक्षा में पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, रोहन परीक्षा में फेल हो गया। तो 2 तरीके से बोला जाता है ना बेटा एक ही सेंटेंस को, तो वही सब चीज है बेटा। तो होकारार्थी मतलब क्या होता है, होकारार्थी वाक्य मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड वाला कौन सा है, नकारार्थी वाक्य। होकारार्थी मतलब पॉजिटिव, नकारार्थी मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और ये जो दोनों टाइप है बेटा, ये विधानार्थी वाक्य के ही टाइप होते, विधानार्थी वाक्य के ही ये टाइप होते, होकारार्थी और नकारार्थी। तो अपने को एक सेंटेंस आएगा, समझो जैसे रोहन परीक्षा में फेल हो गया, फेल हो गया ना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे कि रोहन जो है वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो नहीं यूज हो गया, मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव बन गया कि नहीं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखते कैसे। अभी इसमें बेटा तुम लोग को निंजा टेक्निक क्या यूज करनी है, जो भी मेन चीज होगी बेटा, जो भी मेन चीज रहेगी उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे कि बेटा आहे लिखा है ना, आहे को क्या लिख दोगे तुम लोग, नाही लिख दोगे, इसका अपोजिट वर्ड हो गया। पास है तो उसका फेल लिख दोगे,
दूर है तो उसका पास लिख दोगे, ऊपर है तो उसका नीचे लिख दोगे। हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा तुम लोग को, समझ में आ गया? मराठी का ग्रामर है चलेगा, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सब जन मराठी है क्या बेटा यहाँ पे? नहीं, इसके लिए, समझे बेटा? तो आहे को नाही लिख दोगे, नाही को क्या लिख दोगे बेटा? आहे लिख दोगे। और जो भी मेन चीज है बेटा, फेल का पास कर दोगे, पास का क्या कर दोगे? फेल। हार का जीत कर दोगे, जीत का क्या कर दोगे? हार। बाकी कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। सेंटेंस पढ़ना और समझना कि मेन चीज क्या है और उसको ही क्या कर देना बेटा? चेंज कर देना है, समझे बेटा? चलो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते। ताई उंच आहे, तो आहे को मैंने बोला तुम लोग को क्या करना है? नाही कर देना है। उंच का तुम लोग अपोजिट वर्ड क्या लिख दोगे? बुटकी। ताई का तो ताई रहेगा ना, ताई का भाऊ लिखोगे क्या? क्योंकि ताई के बारे में बात कर रहे हैं बेटा अपन। तो ताई उंच आहे, इसका मतलब क्या? ताई बुटकी नहीं है। ताई लंबी है तो ताई छोटी है क्या? इसका मतलब नहीं। तो ताई उंच आहे, इसको ये देखो आहे लिखा है मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसको चेंज करना है कि इसमें अपने को नेगेटिव में, तो आहे का नाही हो जाएगा। उंच का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? बुटकी। ताई का तो ताई रहेगा। अपना वाक्य क्या हो गया बेटा? जो सेंटेंस था वो चेंज हो गया। ताई उंच आहे, इसका मतलब क्या? ताई बुटकी नाही, समझे? अभी सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला देखते। अभी समझो मम्मी जो है बेटा अपनी, वो रात को सोई नहीं। मम्मी जो है वो रात को सोई नहीं, इसका मतलब क्या है? मम्मी रात को जाग रही थी। इसका मतलब क्या है? मम्मी रात को जाग रही थी। तो देखो बेटा, आई रात्रभर झोपली नाही, तो इसमें मेन शब्द क्या होगा? मेन वर्ड क्या होगा? झोपली और नाही होगा। समझ में आ गया? तो बेटा अभी इसको चेंज कैसा करेंगे? रात को मम्मी सोई नहीं, इसका मतलब क्या है? मम्मी रात को जाग रही थी। तो सोना का जागना आ रहा है ना बेटा, तो झोपली का क्या होएगा? जागी हो जाएगा मराठी में। समझ में आ गया? अभी तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो नाही का आहे बताया था, लेकिन आहे जो वर्ड है ना बेटा इसमें फिट नहीं होगा। आहे फिट करके देखते अपन, देखते। आई का आई लिख दिया, रात्रभर का रात्रभर लिख दिया, झोपली का जागी लिखेंगे ना बेटा, सोने का क्या होगा? जागना होगा, तो झोपली का जागी लिख दिया, नाही का आहे लिख दिया। लेकिन अब ये पढ़ेंगे ना बेटा तो प्रॉपर नहीं बैठेगा। आई रात्रभर जागी आहे, तो बेटा होएगा नहीं, क्योंकि मैं रात तो निकल गई लेकिन वो जागी है, तो प्रॉपर बैठेगा क्या? नहीं, तो होती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होती। तो आई रात्रभर जागी होती। समझ में आया बेटा? अभी देखो भारतीय सेना का एक एग्जांपल ले लेंगे। भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही। पराभूत का मतलब होता है हारना, पराभूत का मतलब होता है हारना। तो भारतीय सेना युद्धात, भारतीय सेना युद्ध में हारी नहीं, इसका मतलब ऐसा है। तो भारतीय सेना युद्ध में हारी नहीं, इसका मतलब क्या? भारतीय सेना युद्ध में जीत गई। तो भारतीय सेना युद्धात, इसका अपोजिट वर्ड लिख दिया, पराभूत का विजयी, झाली का झाली, और नाही का आहे लिख सकते हो तुम लोग। सेंटेंस राइट है ये भी। तो भारतीय सेना युद्धात पराभूत का विजयी, झाली का झाली, नाही का आहे। तो भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली आहे। समझे बेटा? सिंपल। कुछ डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अभी दो एग्जांपल ये देख लेते। हे काम खूप मोठे आहे, ये जो काम है बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है? ये जो काम है छोटा है क्या? नहीं, मतलब वो काम बड़ा है। हे काम खूप मोठे आहे, तो देखो खूप का क्या हो जाएगा? इतके हो जाएगा। खूप का अपोजिट वर्ड इतके, मोठे का क्या हो जाएगा? लहान, और आहे का नाही। तो सेम टू सेम वैसे लिख दिया। हे का हे, काम का काम, खूप का इतके। खूप मतलब बहुत, इतके मतलब थोड़ा। तो खूप का अपोजिट वर्ड लिख दिया, मोठे का लहान लिख दिया, और आहे का क्या लिख दिया? नाही। अभी पढ़ के देखेंगे। हे काम खूप मोठे आहे, हे काम इतके लहान नाही। ये काम है ना छोटा है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है? ये जो काम है वो बहुत क्या है? बड़ा है। समझे? अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। सुरेश धीट मुलगा आहे। धीट का मतलब होता है जो किसी से डरता ना हो। समझ में? जो किसी से डरता ना हो। तो ढीठ का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा मराठी में? भित्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भित्रा। सुरेश चेंज होगा क्या? नहीं। सुरेश चेंज होगा क्या? नहीं। सुरेश की जगह पर रेशमा लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं, क्योंकि सुरेश के बारे में बोल रहा है तो सुरेश ही लिखना पड़ेगा ना। तो सुरेश धीट मुलगा आहे, तो सुरेश भित्रा मुलगा आहे का क्या हो जाएगा? नाही। समझे बेटा? चलो ठीक है। ये पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में करना सीख गए। अगर समझो तुम लोग को ऐसा आ गया सुरेश भित्रा मुलगा नाही, और ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में करना, तो क्या हो जाएगा? सुरेश धीट मुलगा नाही का आहे। समझ में आ गया? एक दूसरे में क्या कर सकते अपन? ऐसे चेंज कर सकते। इतना समझे? चलो आगे का टॉपिक देखते। हो जाएगा फटाफट। अभी देखो, सूचनानुसार वाक्य रूपांतरण कर रहा।
समझ में आ गया? जो सूचना दिया गया है, जो अपने को मैसेज दिया जाएगा, उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसका क्या करना है, रूपांतरण एक दूसरे में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि अभी सूचना, तुम लोग बोलोगे कि सूचना, तो सूचना कहाँ पे दी गई है, ये ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ गया? ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन के बाजू में तुम लोगों को ब्रैकेट बनाया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें चेंज करना है अपने को। समझे? अभी आज्ञार्थी करा, आज्ञार्थी वाक्य, ये जो सेंटेंस है इसको आज्ञार्थी वाक्य बनाना है अपने को। ये जो सेंटेंस है इसको आज्ञार्थी वाक्य बनाना है। तो पहले समझो कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा टाइप है। तो देखो, प्रवासात भरभरून बोलावे, तो सर ने बताया था कि लास्ट में वे लग गया, मतलब कौन सा सेंटेंस है, विधानार्थी। कौन सा? विधानार्थी। तो देखेंगे, प्रवासात भरभरून बोलावे, प्रवासात मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग के टाइम जब तुम लोग घूमने को जाते हो, जब तुम लोग ट्रिप वगैरह जाते हो, तो प्रवासात भरभरून मतलब बहुत सारी बातें करो, भर भर के, खत्म ही ना हो ऐसी बातें करो। तो प्रवासात भरभरून बोलावे, तो ये समझा रहा है अपने को कि ट्रैवलिंग के टाइम में ना अपने को बहुत सारी बातें करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये ऑर्डर हुआ क्या, ये समझाना हो गया, मतलब ये विधानार्थी वाक्य। तो इसको चेंज किस में करना है, आज्ञार्थी में। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वे को हटा दो। क्या कर दो, सिर्फ वे को हटा दो आप। समझ में आ गया? तो प्रवासात भरभरून बोला, अगर बोला भी हो गया मतलब क्या हो गया, ये विधानार्थी वाक्य। समझे? चलो ठीक है। अभी सेकंड वाला एग्जांपल देखते। सर्वांनी रांगेत उभे रहा, रहा है ना बेटा, तो आज्ञा दिया है। सर्वांनी रांगेत उभे रहा, सभी लोग लाइन में खड़े रहो, ये ऑर्डर दिया है। अगर ये ऑर्डर को मेरे को विधानार्थी में चेंज करना है, किसमें, विधानार्थी में, तो लास्ट में सिर्फ क्या लगा दूंगा, वे लगा दूंगा। तो सर्वांनी रांगेत उभे रहावे, तो ये बन गया अपना कौन सा, विधानार्थी वाक्य। सिंपल। अभी देखो, किती सुंदर आहे तो देखावा, और क्या दिया गया बेटा, उद्गार चिन्ह, मतलब ये उद्गारार्थी वाक्य है ना। ये कौन सा वाक्य है, उद्गारार्थी। इसको मेरे को चेंज करना है विधानार्थी में। किस में चेंज करना है, विधानार्थी में। तो तुम लोग दिमाग लगाओ, विधानार्थी में डॉट रहता है ना, कि क्वेश्चन मार्क रहता है, डॉट रहता है। तो अपने को देखो क्या करना पड़ेगा, जो बेटा ये उल्टा आए है, उद्गार चिन्ह है, इसको मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, डॉट में। समझ में आ गया? और देखो उद्गारार्थी में क्या आता है बेटा, किति आता है, तो किति को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। विधानार्थी में किति के जगह पे क्या यूज करते, खूब। क्या यूज करते, खूब। तो किति के जगह पे तुम लोग क्या लिख दोगे, खूब लिख दोगे। अभी 2 मिनट के लिए ये लाइन को देखो मत, 2 मिनट के लिए ना ये लाइन को मत देखो, समझे? मैं जो लिखूंगा उसको देखना। तो किति के जगह पे तुम लोग क्या लिख दोगे, खूब। सुंदर का सुंदर, खूब सुंदर आहे तो देखावा। समझ में आ गया? और उल्टा आहे के जगह पे क्या लगा दोगे, डॉट। समझ में आ गया? तो अभी चेंज कैसे करना है, ये तो लिख दिया, ये भी राइट है बेटा, लेकिन प्रॉपर तरीका है क्या लिखने का, नहीं। तो क्या करने का, लास्ट का जो चीज है अपना, तो क्या लिख दोगे, तो देखावा खूब सुंदर आहे, इसको स्टार्टिंग में ले लोगे। इसको क्या करोगे, स्टार्टिंग में ले लोगे, तो देखावा खूब सुंदर आहे को पीछे डाल दोगे। समझ में आ गया? डॉट लगा दोगे। तो ये अपना क्या बन गया बेटा, विधानार्थी सेंटेंस बन गया। सिंपल। अभी आगे क्लियर हो जाएगा बेटा कि ये क्यों होता है, आगे क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, ताजमहल खूब सुंदर आहे, जो ताजमहल है वो खूब सुंदर है, खूब किस में यूज करते हैं, विधानार्थी में। तो ये सिंपल सेंटेंस है ना बेटा, विधानार्थी वाक्य। इसको चेंज करना है उद्गारार्थी। किसमें करना है, उद्गारार्थी। तो बेटा अपने को क्या करना है बेटा, खूब को क्या कर दोगे, किति। खूब को क्या कर दोगे, किति कर दोगे, नॉर्मल। तो अभी देखो बेटा, ये मत देखना, जो लिखवा रहा हूं बेटा वो देखो। ताजमहल खूब के जगह पे क्या आ जाएगा, किति सुंदर आहे। समझ में आ गया? और उद्गारार्थी में क्या रहता है बेटा, उल्टा आए रहता है। समझ में आ गया? तो क्या करना है बेटा, ये जो लाइन है बेटा, इसको उठा के आगे ले लो, इसको उठा के आगे ले लो। तो कितनी सुंदर आहे, और ताजमहल को पीछे डाल दो, क्योंकि जो चीज है बेटा, जो चीज जैसे ताजमहल हो गया या कोई नजारा वगैरह हो गया, उसको लास्ट में लिखते कभी भी। उसको कहाँ पे लिखते, लास्ट में। कोई चीज है बेटा, उसको क्या लिखते, लास्ट में लिखते, और पहले नॉर्मल बोला जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे कितनी सुंदर आहे तो देखावा। समझ में आ गया? तो इसको आगे ले लिया, विधानार्थी में इसको क्या ले लिया, आगे ले लिया। तो देखावा खूब सुंदर आहे। और बेटा इसमें क्या करते, उद्गारार्थी में क्या करते बेटा, कितनी सुंदर आहे तो ताजमहल, जो चीज है उसको लास्ट में लिख देते। समझे बेटा?
ताजमहल खूप सुंदर आहे, तो खूप की जगह पे क्या यूज करोगे, किती, तो किती सुंदर आहे, किती सुंदर आहे, और ताजमहल को क्या कर दोगे लास्ट में, और क्या कर दोगे बेटा उल्टा आहे लगा दोगे। जब अपन क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीजें, समझे। और एक एग्जांपल देखते, ये देखो, शिस्तीने वागावे, अभी लास्ट में वे लग गया, मतलब क्या है, ये विधानार्थी है, तो विधानार्थी को चेंज करना आज्ञार्थी में, तो सिर्फ वे को क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे, तो क्या, शिस्तीने वागा, समझे, राइट है। शिस्तीने मतलब डिसिप्लिन में, पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, माझी शाला घराजवळ आहे, मेरी जो स्कूल है वो घर के पास है, तो इसको प्रश्नार्थी में चेंज करना है, क्या करना है, प्रश्नार्थी में चेंज करना है। अभी तुम लोग बोलेगे कि माझी को माझी ही लिखना है, तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा, माझी शाला घराजवळ आहे का, तो मैं खुद से क्वेश्चन करूंगा क्या, मैं गधा हूं क्या, मैं पागल हूं क्या, खुद से क्वेश्चन करूंगा, नहीं करूंगा ना, तो बेटा माझी की जगह पे तुझी हो जाएगा ना, तुझी शाला घराजवळ आहे का, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, समझे बेटा, पूरा क्लियर। वाक्य रूपांतरण करना समझ गए ना बेटा पूरा। जब बोर्ड का बेटा मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तभी तुम लोग खुद पटपट मेरे को आंसर दोगे, समझे। 16 नंबर का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। अभी आगे का टॉपिक देखते हैं, इसके बाद में कौन सा टॉपिक है, इसके बाद में आता है बेटा तुम लोगों का क्या, वाक्य प्रचार। क्या आता है बेटा, वाक्य प्रचार। अभी वाक्य प्रचार मतलब क्या होता है बेटा, तुम लोग को एक वाक्य दे देंगे, समझ में आ गया, तुम लोग को कोई है ना बेटा क्वेश्चन दे देंगे, तुम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई क्वेश्चन दे देंगे, उसका मीनिंग बताना है, उसका क्या बताना है, मीनिंग, अर्थ बताना है, और वो जो क्वेश्चन है बेटा उसको तुम लोग को वाक्य में मतलब सेंटेंस में क्या करना है, यूज करना है, सेंटेंस में क्या करना है बेटा, उसको यूज करना है। जैसे देखते हैं अपन, समझे। अभी मरगल झटकने, अभी यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, मरगल झटकने, तो इसका मीनिंग तुम लोग को मालूम नहीं। अभी तुम लोग मेरे को बोलोगे कि सर ये कहाँ से आएगा, तो जब मैं पोएम्स वगैरह तुम लोग को पढ़ाऊंगा, चैप्टर वगैरह पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो इसका अर्थ भी मैं तुम लोग को बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी, और सेंटेंस में कैसे यूज करते हो तुम लोग खुद चैप्टर में देख लोगे, समझ में आ रहा है, या तो फिर मैं तुम लोग को बता दूंगा। लास्ट में जब बोर्ड का एग्जाम रहेगा ना बेटा, तुम लोग को 2-3 दिन पहले मैं तुम लोग को सब चीजें दे दूंगा कि तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और उसी में से आएगा बेटा, समझे। चलो ये देखते, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते। मरगल झटकने, ऐसा तुम लोग को क्वेश्चन आ गया, मरगल झटकने, तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो ऐसे लिखेंगे, उसका अर्थ क्या है, समझ में आ गया, अर्थ बताना है क्या, आलस छोड़ने। मरगल झटकने का मतलब क्या है बेटा, आलस छोड़ने, जो आलस है उसको क्या कर दो, साइड में कर दो, ये अपन ने अर्थ बता दिया। इस पे तुम लोग को 1 नंबर मिल जाएगा, कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, समझे। फिर उसको वाक्य में मतलब सेंटेंस में अपने को क्या करना है, डालना है, ये जो मरगल झटकने इसको सेंटेंस में क्या करना है, डालना है। ये जो वर्ड है बेटा मरगल झटकने, ये जो सेंटेंस है मरगल झटकने, इसको अपने को ना सेंटेंस में के बीच में डालना है, इससे अपने को ना क्या करना है, एक सेंटेंस क्रिएट करना है, सेंटेंस जो है, जो वाक्य है उसको क्या करना है, बनाना है। तो कौन सा वाक्य बन जाएगा, या वर्षी सगली मरगल झटकून रितेश झपाटून अभ्यास करू लागला, तो ये साल, सगली मतलब पूरी, मरगल झटकून पूरा आलस छोड़ के, रितेश नाम का लड़का, झपाटून मतलब पूरा ध्यान देके, अभ्यास मतलब पढ़ाई, करू मतलब करने, लागला मतलब लगा, समझ में आ गया। ये साल जो है रितेश नाम का लड़का पूरी उसके अंदर की मरगल झटकून अभ्यास करू लाग रहा, पूरे उसके अंदर का जो आलस था उसको छोड़ के पढ़ाई करने लगा, समझे बेटा। तो जो क्वेश्चन आएगा बेटा उसी को सेंटेंस जो रहेगा तुम लोग का वाक्य जो रहेगा उसमें डालना, और उसको अंडरलाइन करना है। एग्जामिनर जो रहेगा बेटा वो चेक करेगा ना, तो उसको लगना चाहिए कि तुम लोग ने जो क्वेश्चन है उसको तुम लोग ने वाक्य में ये किया कि नहीं, डाला कि नहीं, समझे बेटा। तो ये तुम लोग का 2 नंबर का आता है, एक जो क्वेश्चन रहेगा ये 2 नंबर का आएगा। ऐसे तुम लोग को ना 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, समझ में आ गया। ये जो वाक्य प्रचार है, ऐसे तुम लोग को वाक्य प्रचार के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से कोई तुम लोग को 2 करना है, और एक का लिए तुम लोग को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, तो 2 के लिए कितना हो गया, 4 नंबर, तो 4 नंबर का आएगा वाक्य प्रचार, समझे। ये सब तुम लोगों को मैं करवा दूंगा, जो जो क्वेश्चन दूंगा बेटा वो तुम लोग याद कर लेना, वही बोर्ड में आएगा, समझे बेटा। ये 4 नंबर भी कवर हो गया, और इसके पहले के भी क्या हो गया, अपने कवर हो गए, तो 8 नंबर यहीं पे कवर हो गए ना बेटा ग्रामर के, समझे। इसके बाद मैं तुम लोगों को बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे वो भी दिखाऊंगा। अभी आगे का देखते।
अभी देखो 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का जो अ था, बस बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 का जो अ था, अ वाला पार्ट था, वो अपना कंप्लीट हो गया, 3 टॉपिक 8 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का जो आ वाला है बेटा, वो अपन चालू करते। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था? शब्द संपत्ति। क्या है बेटा? शब्द संपत्ति। तो बेटा याद रखना, शब्द संपत्ति में क्या क्या आता है? शब्द संपत्ति में तुम लोग को समानार्थी वर्ड आ जाएगा, समझ में आ गया, विरुद्धार्थी वर्ड आ जाएगा, लिंग बदलो आ जाएगा, वचन बदलो आ जाएगा, और शब्द समूहा बदल एक शब्द, मतलब पूरा जो सेंटेंस रहेगा उसके बदले तुम लोग को सिर्फ तुम लोग को एक वर्ड लिखना है। जैसे मैं तुम लोग को बोल दूंगा भीख मांगने वाला, तो तुम लोग क्या लिख दोगे? भिखारी। चोरी करने वाला क्या लिख दोगे? चोर। तो ऐसे तुम लोग को सेंटेंस दिया जाएगा और एक वर्ड लिखना है, समझ में आ गया। जैसे एक तुम लोग को बोलता हूँ, लिखता वाचता येनारा व्यक्ति, जिसको लिखना भी आता है, जिसको पढ़ना भी आता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते। क्या बोलते बेटा? साक्षर। तो ऐसे तुम लोग को आना चाहिए। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम लोग को बता दूंगा बेटा, और जो बताऊंगा बेटा वही एग्जाम में आएगा। 10 बार ये बोलना पड़ रहा है मेरे को, समझ में आ गया, ताकि तुम लोग को भरोसा हो जाए कि कर सकते हैं अपन, समझे? चलो ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाएगा? शब्द संपत्ति जो होता है बेटा 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, शाबाश, अभी जाग गया लगता है, कौन था? ठीक है, अभी देखो समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द बेटा ध्यान दो सब जन, समानार्थी शब्द आ गया सबसे पहला। तो इसको लिखते कैसे बेटा? शाला। तो अभी इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, क्रॉस नहीं मार देंगे। क्रॉस मार दिया मतलब वो क्या हो गया? विरुद्धार्थी वर्ड हो गया। तो अभी शाला का क्या आ जाएगा? समानार्थी विद्यालय। पुस्तक का क्या हो जाएगा? ग्रंथ आ जाएगा। अभी तुम लोग बोलो पुस्तक का ग्रंथ कैसे आ गया? तो ग्रंथ भी बेटा पुस्तक ही होता है ना, तो पुस्तक का क्या आ जाएगा? ग्रंथ आ जाएगा। तीर, तीर, तीर का क्या आ जाएगा? बाण आ जाएगा, समझे? आयुष्य, उसका क्या आ जाएगा? जीवन। समानार्थी तुम लोग को समझा? बचपन से कर रहे हो ना बेटा, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में आ गया बेटा विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट वर्ड। अभी सुख का क्या हो जाएगा? दुख। समझ में आ गया? जैसे तुम लोग सुखी और मैं क्या हूँ? दुखी हूँ। तुम लोग नॉर्मल बैठे और एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बोलना किसको पड़ रहा है? मेरे को, तो मैं दुखी हूँ ना। अभी उसके बाद में सुगंध का क्या हो जाएगा? दुर्गंध आ जाएगा। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, समझे? जो नहा के नहीं आएगा बेटा उसमें से क्या आएगा? दुर्गंध आएगा। जो नहा के आएगा उसमें से क्या आएगा? सुगंध आएगा, समझे? अभी सूंघो मत एक दूसरे को रे। चलो अभी आरंभ। आरंभ मतलब स्टार्टिंग होता है। आरंभ मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। तो उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। गोड़, गोड़ मतलब मीठा, तो उसका अपोजिट वर्ड कड़ू। समझ में आ गया? मीठे का क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। सिंपल बेटा। चलो उसके बाद में आता है बेटा, कौन सा टॉपिक आता है? लिंग बदला। शांत बेटा ध्यान दो। उसके बाद में क्या आता है बेटा? लिंग बदला। अभी लिंग बदला में बेटा निंजा टेक्निक क्या है मालूम है क्या? अभी मैं बोल दूं कि देखो क्या है अपना पहला एग्जांपल, बैल। तो बैल का शादी किससे हो सकता है? गाय से। अभी बैल का शादी गधे से होएगा क्या? नहीं। किससे होएगा? गाय से। तो नॉर्मल चीज याद रखना है, लिंग बदलो जब, क्योंकि इसमें ना गलती होती है बेटा, इसमें बहुत बार है ना गलती होती है। लिंग बदलो में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें याद क्या रखना मालूम है क्या? कि किसकी शादी किससे हो सकती है। समझ में आ गया? जैसे अभी नॉर्मल है, गधे का शादी गधी से होगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे बेटा बैल का शादी किससे होएगा? गाय से। मुलगी लड़की है बेटा, उसकी शादी किससे होएगी? लड़के से। तो मुलगी का मुलगा हो गया। माता का पिता से, माता की शादी किससे हुई? अपने पिता से ही हुई ना, तो बेटा वो हो गया। फिर उसके बाद में वागिन। बस बेटा वागिन मतलब शेरनी, उसका शादी शेर से होगा, तो मतलब कौन? वाघ। कोमड़ी, कोमड़ा, कोमड़ी है बेटा, उसकी शादी किससे होगी? कोमड़ा। सिंपल, समझा बेटा? अभी कुत्रा है बेटा, सिंपल बेटा। ये सब चीजें नॉर्मल याद करने का तरीका है, क्योंकि क्या हो जाता है लिंग बदलो में ना बेटा बहुत सारे जन ना कंफ्यूज हो जाते, समझे? समानार्थी वर्ड लिख देते उसके अंदर, तो वैसा करना है क्या? नहीं। अभी महातारा है बेटा, बूढ़ा है, बूढ़ा। बूढ़े की शादी किससे होगी? बुढ़ी से। तो महातारा की शादी किससे होगी? महातारी से। ये क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, महातारा का महातारी। समझ में आ गया बेटा? इजी है एकदम। अभी उसके बाद में कौन सा टॉपिक आता है बेटा? वचन बदला। वचन बदलना है आपने को, समझ में आ गया? अभी वचन बदलो मतलब क्या है बेटा? एक को है ना अनेक में बनाना है। कोई एक चीज है ना बेटा, उसको अनेक दिखाना है, और बहुत सारे उसको क्या दिखाना है? एक में दिखाना है। जैसे तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ बेटा, रस्ते। रस्ते मतलब बहुत सारा। वचन बदलो बेटा, वो बहुवचन भी हो सकता है क्वेश्चन में, या एक वचन भी हो सकता है। तुम लोगों को पहले पता करना है वो सिंगल में दिया गया है कि बहुत सारे में दिया गया है। तो रस्ते मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो रस्ते का क्या हो जाएगा? रास्ता।
फिर बाद में स्त्रियां, स्त्री मतलब होता है बेटा लड़की, तो स्त्रियां मतलब बहुत सारे हो गए, तो उसको सिंगल में चेंज करना क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। बेटा पालेगा, ध्यान दो। फिर उसके बाद में पंख है बेटा, ध्यान दो बेटा, पंख है। अभी तुम लोग बोलोगे कि पंख का पंखे हो जाएगा, नहीं होगा ना बेटा। पंख ऐसा शब्द है जो चेंज नहीं होएगा, समझ में आ गया। अभी नॉर्मल तुम लोगों को बताता हूँ, जो परी होती है बेटा उसके पास क्या होता है, पंख। तो अपन ऐसा बोलेंगे क्या पंखे दिख रहे, तेरे पंखे अच्छे, बेटा ऐसा बोलेंगे क्या? तो पंख को पंखी बोलोगे ना, पंख को क्या बोलोगे, पंख। अरे तितली के पंखे देख कितने अच्छे, तितली के पंख बोलोगे ना बेटा, क्या बोलोगे, पंख बोलोगे। तो कुछ कुछ वर्ड है ना बेटा, उसका है ना वचन चेंज नहीं होता, उसका वचन चेंज होएगा क्या, नहीं। तो वो तुम लोग को पता करना है कि किसका वचन चेंज नहीं होएगा। जैसा कुर्सी दिया गया है, कुर्सी मतलब वो बैठने वाला रहता है, चेयर होता है, तो कुर्सी का क्या हो जाएगा, कुर्चा हो जाएगा। समझे बेटा, वचन बदलो आ जाएगा। कुर्चा दिया गया तो उसका क्या कर दोगे, कुर्सी कर दोगे। अभी बाद में रास्ता दिया गया तो रास्ते कर दोगे, स्त्री दिया है तो स्त्रियां कर दोगे, समझ में आ गया। बाद में लड़के दिया गया तो लड़के, लड़के का क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, समझ में आ गया। मुलगा का मुलगे हो जाएगा। हिंदी मराठी मिक्स पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, लेकिन सिंपल सी चीज़ है ना ये बेटा। चलो ठीक है, अभी आगे दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है बेटा, अभी शब्द संपत्ति के ये सब टॉपिक सीख लिए। अभी एक चीज और तुम लोग को बताई थी मैंने बेटा, जैसे भीख मांगने वाला कौन होता है, भिखारी। भीख मांगने वाला क्या होता है, भिखारी। तो तुम लोग को एक सेंटेंस देंगे, उसका क्वेश्चन कैसे रहेगा बेटा, शब्द समूहा बद्दल एक शब्द, शब्द समूहा बद्दल। अभी शब्द मतलब क्या होता है, वर्ड्स। तो वर्ड्स के जो समूह होंगे, वर्ड्स के जो समूह मतलब वर्ड्स का जो ग्रुप होगा, उसके लिए तुम लोग को एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है बेटा, एक शब्द लिखना है। तो पहला वाला देखेंगे, लिहिता वाचता येणारी व्यक्ति, जिसको लिखना भी आता है, जिसको वाचता मतलब पढ़ने भी आता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, साक्षर बोलते। क्या बोलते बेटा, साक्षर। सेकंड वाला, कविता करनारी स्त्री, जो कविता करती है ऐसी स्त्री को क्या बोलेंगे, कवित्री। लेखन करनारा लेखक, लेखन करनारा लेखक, लेखन करनारी लेखिका। समझे बेटा। अभी देखो, और सर्वस्वी, सर्वस्वी मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। सर्वस्वी मतलब क्या, पूरी तरह से। दुसऱ्यावर मतलब दूसरों पे, अवलंबून मतलब दूसरे पे डिपेंड रहने वाला, असणारा मतलब रहने वाला। पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते बेटा, परावलंबी। क्या बोलते, परावलंबी। ठीक है ना, समझे बेटा ये सब। चलो ठीक है, जो शब्द का समूह है बेटा, जो वर्ड्स है, इसका जो समूह, जो पूरे ग्रुप है, इसके लिए प्रॉपर तुम लोग को एक वर्ड लिखना है, समझे। उसके बाद में कौन से क्वेश्चन आते, इसके बाद में आता बेटा ये गेम, पजल्स वगैरह खेलते हो ना। पजल देखो, एक इंस्टा वगैरह रील्स वगैरह देखोगे तुम लोग, या कोई नॉर्मल सी गेम है बेटा, ये ऐसे दो फोटो रहेगा, दो फोटो रहेगा। अभी इसमें पेड़ है ना बेटा, अभी समझो इसमें कितने डंडियां है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें कितना रहेगा, 6 रहेगा, इसमें 6 रहेगा। तो तुम लोग को फर्क बताना है कि दोनों चित्र देखो और किसमें फर्क दिख रहा है उसको गोल करो। इसमें चांद है ना बेटा, तो इसमें चांद आधा रहेगा, तो तुम लोग को फर्क बताना रहता है। ये गेम है, समझे। तो वही गेम अपने को इसमें खेलना है। कौन सा टॉपिक है बेटा, लेखन नियम। अभी लेखन नियम मतलब क्या होता है, लिखने का कुछ नियम है, कुछ रूल है ना बेटा, तो उसको अपने को समझना है। कुछ कुछ वर्ड्स गलत रहेंगे, उसको साइड में करना है, कुछ कुछ वर्ड राइट रहेंगे, उसको साइड में करना है। क्या होता है ये, एक्चुअली क्या चीज है ये मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, गटातील अचूक शब्द ओळखा। जो गट है, जो ग्रुप है, गट मतलब क्या होता है, जो ग्रुप है, उसमें अचूक, अचूक मतलब जो राइट है, वो वाले वर्ड को क्या करना है, बाहर निकालना है, तब जाके तुम लोग को नंबर मिल जाएगा। अभी जैसे तुम लोग को मराठी किसको सबसे अच्छा पढ़ने को आता है बेटा, खड़ी हो जा, हाँ खड़ी हो जा। ये वर्ड को पढ़, ये क्वेश्चन है बेटा, रुको, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, समझे बेटा। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। बेटा सबको क्या पढ़ रहे, गरीबी। लेकिन इसमें से कोई एक वर्ड राइट रहेगा ना, गरीबी। तो कौन सा वर्ड राइट है बेटा, ये वाला जो सेकंड वाला है बेटा, गरीबी, वो वाला क्या है, राइट है। तो इसमें ना तुम लोग को बहुत सारे गरीबी रहेंगे। जैसे यहाँ पे अपन सब जन बहुत सारे गरीब है, समझ में आया, लेकिन रियल में कोई एक गरीब रहेगा ना,
रियल में कोई एक गरीब रहेगा, तो इसमें ना बेटा कोई एक वर्ड क्या रहेगा, राइट रहेगा, उसको साइड में निकालना है अपने को। तो ऐसा एरो डाल के तुम लोग गरीबी लिख सकते हो, या तो फिर नीचे क्या लिख सकते हो, गरीबी। तुम लोग को नंबर मिल जाएगा, एक नंबर। सही है बेटा, बैठ जाओ। अभी सेकंड वाला देखते, विज्ञान। सेकंड वाला विज्ञान, विज्ञान, विज्ञाग्रह, विज्ञान। तो इसमें से राइट कौन सा रहेगा बेटा, सेकंड वाला। उठा के साइड में डाल दो, समझ में आया, साइड में डाल दो मतलब क्या, तुम लोग ऐसे फाड़ के फेंक दोगे क्या, नहीं बेटा, इसमें जो राइट है उसको साइड में लिखना है, समझे। थर्ड वाला, इसको पढ़ेंगे परीक्षा, इसको पढ़ेंगे परीक्षा, इसको पढ़ेंगे परीक्षा, इसको पढ़ेंगे परीक्षा। सबको परीक्षा पढ़ रहे हैं, लेकिन राइट कौन सा रहेगा, एक ही रहेगा ना, तो लास्ट वाला क्या है, राइट है, उसको साइड में लिखेंगे, फेंकेंगे नहीं, समझे। चलो और देखते, और कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते बेटा। लेखन नियम में बेटा तुम लोग को सेंटेंस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा। उसमें से एक या दो वर्ड है ना रॉन्ग रहेंगे, एक या दो वर्ड क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे, उसको राइट करना है, फिर से लिखना है, और क्या करना है, सेंटेंस को फिर से लिख के राइट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है, क्वेश्चन। बाजारात जाताना कापडी पिशवी जवळ ठेवावी। तो बाजार में जाते टाइम कपड़े की जो थैली है वो अपने को अपने पास में रखना है। लेकिन इसमें से कोई तो वर्ड मेरे को ना झोल लग रहा है, क्या लग रहा है, झोल लग रहा है। जैसे वो कौन है, सीआईडी में वो बुढ़ा टकला दया को बोलता है ना, दया कुछ तो झोल है, तो ऐसा इसमें झोल लग रहा है, समझे। तो देखो मैं लिखूंगा बेटा, इसको क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा, इसको सही बनाऊंगा, क्या करूंगा, सही बनाऊंगा। बाजारात, दया सही है, लिख देता हूँ इसको वैसे, हाँ लिख दो सर। जाताना सही लग रहा है, लिख दिया। कापड़ी सही लग रहा है, लिख दिया। पिशवी गलत लग रहा है, पिशवी क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, तो इसको प्रॉपर में सीधा कर दूंगा। ये वाली मात्रा क्या थी बेटा, गलत थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको राइट कर दिया, समझे। ये ऐसे दिया गया है मात्रा, तो यहाँ पे ऐसी होती है पिशवी में मात्रा, समझे। जवल सही है, फिर उसके बाद में ठेवावी गलत है, ठेवावी क्या है, गलत है, इसमें ये ऐसी मात्रा है, लेकिन मात्रा कौन सी है, ऐसी वाली, तो मैं उसको राइट कर दूंगा। और जो वर्ड मैंने राइट किया उसको क्या कर दूंगा बेटा, अंडरलाइन कर दूंगा, हाईलाइट करूंगा, सामने वाले को पता चले कि ये गलत था, मैंने सही कर दिया, नंबर दे, समझा। नंबर नहीं देगा तो फिर मैं तेरे घर पे आ जाएगा खाना खाने को, ठीक है, समझे बेटा। अभी देखो ये वाला, माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला, सही है बेटा, मेरा जो जन्म है वो एक गरीब कुटुंबात मतलब परिवार में, फैमिली में हुआ, मेरा जन्म जो था वो एक गरीब फैमिली में हुआ, समझे। तो बेटा इसमें कुछ तो रॉन्ग रहेगा, समझ में आया। तो बेटा माझा सही है, जन्म सही है, एका सही है, गरीब में कुछ झोल है, समझ में आ गया। मैं गरीब हूं तो गरीब वर्ड को मैं पहचान सकता हूं, तो इसकी जो मात्रा है वो क्या थी, रॉन्ग थी, समझ में आ गया। इसमें ऐसी मात्रा दी है, लेकिन गरीब में कौन सी मात्रा आती है, ये वाली, समझे। अभी कुटुंब जो है वो भी क्या लिखा है, गलत लिखा है। जो बिंदु है बेटा, जो चांद है वो गलत जगह पे उग गया, तो चांद कौन से, सेकंड वाले वर्ड पे उगना चाहिए था, समझ में आ गया। और जो ये ट है बेटा, टमाटर जो है, इसने ना रॉन्ग मात्रा लेके रखा है, समझे। ये ऐसे सोया है बेटा, जबकि इसको उल्टा सोना चाहिए, और उसको क्या कर देंगे बेटा, अंडरलाइन कर देंगे, जो वर्ड को अपन ने राइट किया, समझे बेटा। चलो इसके बाद में और क्या है देखते, क्या इसके बाद में बेटा लास्ट टॉपिक है अपना, समझे। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है, एकदम सिंपल बेटा, ध्यान दो, 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बेटा, ये 2। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से देखो बेटा। अभी देखो विराम चिन्ह जो है ना बेटा 2 नंबर का आता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, कल टेस्ट भी लूंगा, समझे। हाँ इजी लग रहा है, चलो ठीक है। अभी विराम चिन्ह मतलब क्या होता है, जो अलग अलग मराठी में जितने भी चिन्ह वगैरह यूज करते बेटा, उसके नाम को अपने को याद करना है, समझे। जैसे बेटा इसको याद भी करा देता हूँ, अभी टेंशन नहीं लेने का, तुम भी क्या याद रखोगे, एकदम डेंजर हार्ड सर मिला था। चलो देखते, अभी विराम चिन्ह के टोटल 10 चिन्ह है। विराम चिन्ह में कितने चिन्ह आते बेटा, 10 चिन्ह आते। सबसे फर्स्ट वाला है बेटा, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो बेटा, यहीं पे याद हो जाएगा, समझ में आ गया। फर्स्ट वाला है पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब आराम, याद रखो, समझ में आ गया। सेंटेंस खत्म होने के बाद डॉट का यूज करते ना,
समझ में आ गया? तो सेंटेंस वहां पे खत्म होगा तो सेंटेंस आराम ही करेगा ना। तो डॉट का मतलब क्या होता है? पूर्ण विराम। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हो ना, तो मराठी में भी बेटा डॉट का यूज करते, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम, मतलब पूरा आराम कर रहा है। सेंटेंस अभी क्या कर रहा है बेटा? पूरा आराम कर रहा है। अभी देखो बेटा, यहाँ पे डॉट भी है और कॉमा भी है, और क्या है? कॉमा भी है, मतलब सेंटेंस खत्म हुआ क्या? आगे और भी कुछ आने वाला है। तो बेटा डॉट और कॉमा को क्या बोलेंगे बेटा? अर्ध विराम। क्या बोलेंगे? अर्ध विराम। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा, विराम मतलब आराम, याद रखो। तो अर्ध विराम मतलब आधा आराम कर रहा है। जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है? आधा आराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के आगे और भी कुछ लिखा जाने वाला है। समझे? अब ये पूरा डॉट लग गया, मतलब क्या हो गया? पूर्ण विराम। अभी डॉट है बेटा और कॉमा है, मतलब आगे और भी कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो क्या हो गया बेटा? वो अर्ध विराम, मतलब आधा आराम मिल रहा है उसको। समझे? अभी बेटा देखो, ये जो कॉमा, कॉमा कब लगता है? जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैंने, कॉमा सुरेश ने, कॉमा सचिन ने, कॉमा उसने खाना खाया। समझे? तो दो तीन चीजों को एक साथ लेते हैं तब क्या लगता है बेटा? कॉमा। तो मैंने, कॉमा, सुरेश ने, कॉमा, सचिन ने, कॉमा, खाना खाया। समझ में आ गया? तो कॉमा मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं ना। समझ में आ गया? मैंने कॉमा, मैंने मेरे लिए कॉमा यूज किया, तो कॉमा क्या होता है? खुद के लिए यूज हो रहा है। तो कॉमा को क्या बोलेंगे? स्वल्प विराम। स्व मतलब खुद, स्व मतलब क्या होता है बेटा? खुद। तो स्वल्प विराम, तो खुद के लिए आराम कर रहा है कॉमा, तो कॉमा को क्या बोलेंगे? स्वल्प विराम। समझे बेटा? टेक्निक समझ में आ रहा है ना बेटा? फिर उसके बाद में बेटा दो क्या है बेटा? डॉट है। दो क्या है? डॉट है। बेटा एक बात याद रखना, लड़कियों सीरियस मत होना। समझ में आ गया? चलो ठीक है, जान दो। अभी देखो बेटा, आंटी लोग को देखा है गली में? समझ में आ गया? ऐसे गलियों वगैरह में ऐसे आंटी को देखा, या भाजी बीजी लेने को जाते या भाजी मार्केट में जाते। अभी एक आंटी अकेली रहेगी ना तो बात नहीं करेगी, वो चुप रहेगी। एक आंटी अकेली रहेगी तो बात करेगी क्या? नहीं। उसके साथ में ना दूसरी आंटी आ गई समझो, तो इन लोग का रामायण, महाभारत, सब पूरा क्या, सब एक साथ चालू। तेरा लड़का, तेरा पति, तेरी फैमिली, अरे मेरी ये, मेरी वो, अरे मेरी तेरी, मेरी तेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी कहानी बन जाती है फिर। समझे बेटा? तो दो आंटियां जब एक साथ आती है तो उनकी बातें क्या हो जाती है? चालू। तो वो लोग आराम कर पाएंगे क्या? नहीं। आराम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण विराम। तो उनका जो आराम है वो अपूर्ण रह जाएगा। पूरा हो पाएगा क्या? नहीं। तो कैसे रह जाएगा? अपूर्ण। तो अपूर्ण विराम मतलब क्या? दो आंटी आ गई तो क्या हो गया बेटा? अपूर्ण विराम। समझे? कॉमा को स्वल्प विराम बोलते हैं, एक कॉमा और एक डॉट को क्या बोलते हैं? अर्ध विराम, आधा आराम। और बेटा पूरे को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। एक अकेली आंटी तो पूरा आराम करेगी, पूर्ण विराम करेगी। समझे? उसके बाद में ये तो बेटा याद करने की क्या जरूरत ही नहीं है, प्रश्न चिन्ह है ये, तो इसको तो मैंने याद करवा दिया। उद्गार चिन्ह है। अभी ये जो छोटा सा स्लैश है बेटा, अभी बेटा ये यूज कहां पे करते हैं वो भी मैं बताते जा रहा हूं तुम लोग को। अभी छोटा सा स्लैश को क्या बोलते हैं बेटा? संयोग चिन्ह। संयोग मतलब क्या? ज्वाइंट करने के लिए जो चिन्ह यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? संयोग चिन्ह। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माता और यहाँ पे लिख दिया पिता, तो इसके बीच में ना संयोग चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? संयोग चिन्ह। क्योंकि संयोग चिन्ह कौन से वर्ड के बीच में लगता है? जो समान हो, जो सेम हो, सेम दर्जे के जो दो वर्ड होते हैं उनके बीच में क्या यूज किया जाता है? संयोग चिन्ह। जैसे माता और पिता के बीच में संयोग चिन्ह लगता है, क्योंकि तुम लोग माता को भी ज्यादा नहीं मानते और पिता को भी ज्यादा नहीं, मतलब कम ज्यादा नहीं मानते ना, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। समझ में आ गया? दो वर्ड की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो बीच में क्या लगाना पड़ता है? संयोग चिन्ह। समझ में आ गया? संयोग चिन्ह लग गया। उसके बाद में अपसारण चिन्ह। क्या आ गया बेटा? अपसारण चिन्ह। याद रखना, अपसारण चिन्ह है ना संयोग चिन्ह से बड़ा होता है। अपसारण चिन्ह क्या होता है? संयोग चिन्ह से बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपसारण चिन्ह। संयोग चिन्ह मतलब छोटा सा गरीब, अपसारण मतलब बड़ा, बड़ा गरीब। लेकिन गरीब तो है, लेकिन बड़ा गरीब है। समझे? फिर उसके बाद में बेटा, अभी इसमें बहुत जन गलती करते बेटा, ये चीज में बहुत जन गलती करते, यहाँ पे ध्यान देना। सब चीजें समझ गई क्या रे? चलो सब चीजें समझी ना? पूर्ण विराम मतलब डॉट, समझ में आ गया? अर्ध विराम मतलब एक डॉट और एक कॉमा। स्वल्प विराम खुद के लिए आराम लेने वाला, कॉमा। अपूर्ण विराम दो आंटी लोग, समझ में आ गया? दो डॉट। फिर प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। उद्गार चिन्ह मतलब उल्टा है, समझ में आया? संयोग चिन्ह मतलब छोटा सा डैश। अपसारण चिन्ह मतलब बड़ा सा डैश। अभी देखो
एकेरी अवतरण चिन्ह। अभी कुछ कुछ वर्ड बेटा देखो, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना बेटा, समझो ये सेंटेंस है, समझे क्या ये सेंटेंस है, तो कोई वर्ड है, ये समझो कोई वर्ड है बेटा, ये कोई वर्ड है इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो वो वर्ड को मेरे को हाईलाइट करना है, तो बेटा मैं उसको ब्रैकेट में डालूंगा ना। कोई भी वर्ड को अगर सेंटेंस में मेरे को हाईलाइट करना है तो उसको मैं क्या डालूंगा, ब्रैकेट में डालूंगा। तो ब्रैकेट सिंगल भी होता है, डबल भी होता है और ब्रैकेट डबल भी होता है, समझे बेटा। तो जो सिंगल वाला होगा ब्रैकेट, समझ में आ गया, उसको बोलेंगे एकेरी। सिंगल है ना बेटा, एकेरी मतलब क्या, सिंगल। एकेरी अवतरण चिन्ह, अवतरण का मतलब होता है अंदर कुछ लिखा जाने वाला है, एकेरी अवतरण चिन्ह। तो ये जो एकेरी अवतरण चिन्ह है बेटा, अवतरण मतलब इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा, समझ में आ गया। ये हो गया एकेरी। और बेटा बहुत सारे जन है ना क्या कर देते मालूम है क्या, ये ऐसे लिख देते, तो ये क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो इसको याद कैसे करना है, 6 9 6 9, 6 और 9 को बोलते बेटा एकेरी अवतरण चिन्ह, 6 और 9 को बोलते बेटा दुहेरी अवतरण चिन्ह। चिन्ह है ये लेकिन दुहेरी अवतरण, तो अवतरण में कुछ तो लिखे जाएगा इसके अंदर, समझ में आ गया। तो दुहेरी अवतरण मतलब 6 9, और एकेरी अवतरण चिन्ह मतलब क्या होता है, 6 और 9, समझे बेटा, याद हो गया। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके कैसे आते, लास्ट टॉपिक है बेटा ये। ध्यान से देखो बेटा, 2 नंबर कवर हो जाएगा, ये देखो इसमें क्या हंसने की बात थी रे। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आते बोर्ड में, पुढील विराम चिन्ह ओळखा। तो आगे जो विराम चिन्ह दिया गया है 6 और 9, समझ में आ गया, इसका नाम क्या था, दुहेरी अवतरण चिन्ह। तो ऐसा बॉक्स में दिया रहेगा, तुम लोग को सिर्फ स्लैश डाल के ना उसका नाम लिख देने का है, समझे। अभी ये उल्टा आय दिया गया है, इसको सर ने क्या बताया था, उद्गार चिन्ह लिख दिए बेटा। फिर उसके बाद में पुढील नावासमोर विराम चिन्ह लिहा, तो आगे जो नाम दिया गया है तो उसका विराम चिन्ह बनाओ, समझ में आ गया। नाम आएगा तो चिन्ह बनाना है, चिन्ह आएगा तो नाम लिखना है, समझे। उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है बेटा, बोर्ड उन लोग का है, लेकिन अपने को बोर्ड फाड़ के आना है ना बेटा, फाड़ के मतलब अच्छा स्कोर करना है, 90 लाना है। चलो अभी देखो अर्धविराम, अर्धविराम मतलब सर ने बताया था डॉट और कॉमा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में संयोग चिन्ह सर ने बताया था छोटा डैश, समझे। ये तुम्हारे लिए खाली छोड़ा था मैंने, समझे। ये तुम लोग बोले सर गलती करते और हमारे पे डाल दे, तो बेटा वो सच में मैंने खाली छोड़ा था। चलो ठीक है, नहीं चलो अभी एक क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तुम लोग को ऐसा आएगा, सेंटेंस रहेगा अरे कॉमा लोकसभा म्हणजे काय, और क्या दे देंगे तुम लोग को, और एक चिन्ह। तो बेटा इसमें से सेंटेंस में से ना अपने को चिन्ह को अलग करना है, तो चिन्ह को कैसे अलग करेंगे, सबसे पहला ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें कौन सा है, कॉमा, और बेटा ऐसे अंडरलाइन करेंगे, और कॉमा को क्या बोलते हैं, स्वल्प विराम, राइटिंग तुम लोग समझ जाओ। फिर बाद में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, इसको क्या बोलेंगे, प्रश्न चिन्ह, समझ में आ गया बेटा। ये हो गया तुम लोग का नंबर मिल गया, 16 नंबर खत्म। हाँ मिल गया, ऐसे ही मिल गया, प्रैक्टिस करो, कल एग्जाम होगा, देखता हूँ 16 नंबर मिलता है कि नहीं। चलो अभी ये सब चीजें तो देख ली बेटा, ये सब चीजें देख ली। अभी सर ने सुनो, अभी सर ने जो पढ़ाया है वो बोर्ड में आता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो बोर्ड का पेपर